शाहजहांपुर के कांठ थाना क्षेत्र में युवक गौतम मौर्य की हत्या के विरोध में शनिवार को उग्र जनाक्रोश देखने को मिला। सुबह से ही हजारों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग हाईवे पर उतर आए और शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब 7 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहना पड़ा। स्थिति तब सामान्य हुई जब विभिन्न जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत कराई गई। लंबी वार्ता के बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद लोगों ने धरना समाप्त किया और हाईवे से जाम हटाया गया। वार्ता के दौरान प्रशासन ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी के मकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर नियमानुसार मकान को ध्वस्त कराने की कार्रवाई कराई जाएगी। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की वारदात करने की हिम्मत न जुटा सके। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में रहकर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वार्ता में शामिल नेताओं ने मृतक गौतम मौर्य के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उनकी मुलाकात जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाएगी। नेताओं ने कहा कि परिवार की पूरी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी ताकि उन्हें हर संभव न्याय और सहायता मिल सके। इस आश्वासन के बाद परिजनों ने भी आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी लड़ाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय और सम्मानजनक सहायता दिलाना भी उनकी प्राथमिकता है। मामले में प्रशासन की ओर से एक और बड़ा आश्वासन दिया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम ने कहा कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। हालांकि अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने परिवार की स्थिति को देखते हुए सकारात्मक सिफारिश करने की बात कही। इस घोषणा के बाद प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी महत्वपूर्ण मांगों में शामिल उपलब्धि बताया और आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात गौतम मौर्य को कथित तौर पर समीर और उसके साथियों ने किसी बहाने से अकेले बुलाया था। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने गौतम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गौतम को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित करने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते रहे। कई बार माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन अधिकारियों ने संयम बनाए रखते हुए वार्ता जारी रखी। आखिरकार नेताओं के हस्तक्षेप और प्रशासन की ओर से लिखित एवं मौखिक आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम समाप्त कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। हत्या में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गौतम मौर्य की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उन्हें ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन द्वारा आरोपी के मकान पर कार्रवाई, मुआवजे की संस्तुति और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के आश्वासन के बाद ही लोगों ने धरना समाप्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। पूरे घटनाक्रम पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कि जो गौतम निर्दोष था, उसको गोली मारी है, उसके बदले एनकाउंटर हो उनका, उसके बाद में उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, प्लस घर में उनको कोई भी सरकारी नौकरी दी जाए। इससे पहले हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये हमारे कांड में जब से भारत आए पहली घटना है और ये आज अगर हम चुप हो गए तो आगे और घटनाएं घटेंगी। जी भैया, पुलिस बिल्कुल फर्जी बोल रही है। कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसके मारामारी में हुआ है। पुलिस बिकी हुई है, पुलिस प्रशासन ने पैसे लिए हैं। इस हत्याकांड में 3 लोग और शामिल थे, नाम मुझे नहीं पता है। 4 लोग थे। हाँ, 4 लोग थे। क्या वजह रही, क्यों हत्या की गई, वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं को गिराने की साजिश है। एक जिहादी है,
कब किस पर अटैक करे पता नहीं। इसलिए अब हम कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि पहली घटना और आखिरी घटना होगी। हम लोगों को न्याय चाहिए। इनकी माँ बैठी है, बेचारी बिलख रही है। इकलौता बेटा था, अपने बाप का इकलौता बेटा था, माँ का इकलौता बेटा था। जिस घर का इकलौता चिराग बुझ जाएगा, उसकी माँ से पूछो, उसके परिजनों से पूछो, उसकी छाती पे क्या बीतती होगी। मेरे दोस्त का काम करके आ रहा, मेरे लड़के रास्ता में घेर लिया, चाकू से मारा। मैं ऐसे चाहती मेरे आंखी के सामने हत्यारों को चाकू से मारा जाए, मेरे आंखी के सामने। क्या आपकी मांग है? चलाया जाए इसके घर में, तब मेरे साथ होगा, मेरा को इंसाफ होगा। इसके सामने मेरे सामने फांसी लगाई जाए।